तो हेलो सो नमस्कार, मैं प्रकाश परियार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जी के स्टूडेंट मोटिवेशन। दोस्तों हम आज बात करेंगे दोस्तों कल और परसों दोस्तों हमने एक मोटिवेशन स्टोरी आपके सामने शेयर करी दोस्तों। यानी दोस्तों एक स्टोरी थी दोस्तों, यानी कि दो मेंढकों की स्टोरी दोस्तों, यानी दो फ्रॉक्स की स्टोरी जो कि दूध में कूद जाते हैं दोस्तों और वहां से वो निकल जाते हैं दोस्तों। इस तरीके की एक स्टोरी थी दोस्तों। और दूसरी स्टोरी दोस्तों हमने कल जो यानी एक राजा की कहानी दोस्तों, एक किंग की कहानी आपके सामने शेयर करी दोस्तों। और उसके साथ दोस्तों एक संत की कहानी भी आपके सामने शेयर करी थी। अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर किसी एग्जाम्स की तैयारी कर दोस्तों, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वो स्टोरी होगी दोस्तों। अगर आपने इसे देखी होगी दोस्तों और आपने एनालिसिस भी की होगी दोस्तों और आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भी रही होगी दोस्तों और आपको अच्छी भी लगी होगी दोस्तों और आपको प्रेरित भी करी होगी, यानी आपको दोस्तों प्रभावित भी करी होगी दोस्तों। दोस्तों आज की जो मोटिवेशन स्टोरी दोस्तों, यानी कि एक महात्मा की दोस्तों, यानी दोस्तों एक ऐसे यानी कि एक गुरु यानी और गुरु एक महात्मा की एक स्टोरी दोस्तों, जो कि अगले काफी महत्वपूर्ण मोटिवेशन का काम करी दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं एक बात की बताऊं दोस्तों, कि जो हम जो पढ़ते हैं दोस्तों और जो पढ़ने के बाद दोस्तों, यानी कि दोस्तों कोई इस दुनिया में यानी कि दोस्तों सारा काम जो इंसान की सबसे शुरुआत जो होती है दोस्तों, वो होती है दोस्तों, यानी कि इंसान कोई भी दोस्तों 5 साल है दोस्तों, यानी कोई भी इंसान है जो 5 साल से किसी भी स्कूल्स में जाता है दोस्तों पढ़ने के लिए, तो उसकी एजुकेशन दोस्तों वो 5 साल से स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। यानी कि दोस्तों वो 5 साल से यानी कि वो 5 साल के अंतर्गत वो यानी कि वो 5 साल के अंदर वो यानी कि 5 साल जैसे ही होते हैं दोस्तों, वो अपने वो LKG UKG नर्सरी LKG UKG इस तरीके दोस्तों वो अपने क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, वो अपने एजुकेशन पूरी करते हैं। धीरे धीरे वो एजुकेशन बढ़ता बढ़ता दोस्तों एक दिन वो अपने हाई एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है। वो 10th 12th ग्रेजुएशन, अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और बहुत सारी ऐसी डिग्री हासिल कर लेता है दोस्तों। धीरे धीरे वो अपने यानी अपना एक प्रोफेशन में, वो अपना एक व्यवसाय या फिर किसी प्रोफेशन में या किसी पेशेवर में अपना एक बिजनेस हो या फिर कुछ भी एक ऐसा इंसान जो वो जीवन में चाहता है वो बनता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कभी आपने ये सोचा दोस्तों कि यानी कि दोस्तों यानी कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, पढ़ाई को पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं, बहुत सारे उस एजुकेशन को ग्रहण करते हैं दोस्तों। और बहुत सारे इस एजुकेशन को ग्रहण करने के बाद काफी जीवन में कुछ अपना अपना एक पहचान बनाते दोस्तों। यानी कि दोस्तों उस एजुकेशन को ग्रहण करते दोस्तों, किसी न किसी क्षेत्र में जाकर दोस्तों एक अच्छा अपना एक योगदान, किसी शिक्षा के क्षेत्र में जाकर दोस्तों, किसी खेल के जगत में जाकर दोस्तों, सिनेमा जगत में जाकर दोस्तों, किसी पॉलिटिक्स के जगत में जाकर दोस्तों, किसी यानी कि किसी न किसी एक हाई पोस्ट पर जाकर दोस्तों अपने जीवन को यानी कि वो अपना यानी कि अपना एक सेवा, भारत देश या फिर किसी एक सेवा में अपना कार्य को वो योगदान देते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे हम स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों कई सारे ऐसे स्टूडेंट दोस्तों, यानी कि दोस्तों पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंस होते हैं, वो काफ़ी यानी कि उनके मेंटलिटी क्षमता काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है दोस्तों। और दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि उस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं पढ़ाई को। तो वो लोग क्या दोस्तों, वो आपने कभी सोचा दोस्तों वो क्या बन जाते हैं दोस्तों, यानी दोस्तों वो वैसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे लोग दोस्तों, यानी कि दोस्तों एजुकेशन को ज़्यादा महत्व नहीं देते, उनको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होता है दोस्तों। यानी कि ये तो क्या समय समय पर जो चीज़ें होती है उसके बाद इसके अनुसार हमारे को इंटरेस्ट बढ़ते जाते हैं दोस्तों। समय समय पर अपने अपने एजुकेशन के आधार पर दोस्तों, किसी खेल के आधार पर, किसी सिनेमा के आधार पर, किसी पॉलिटिक्स के आधार पर जरूरत है और अपने हालात और अपने यानी कि अनुभव के आधार पर दोस्तों वो यानी कि अपने इंटरेस्ट कुछ बनते जाते हैं। लेकिन कुछ इंटरेस्ट दोस्तों हमने शुरुआत से यानी दोस्तों यानी कि बचपन से ही होते, जब से हम यानी कि जो हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं, जब से हम यानी कि एजुकेशन स्टार्ट करते तब से होते। जैसे कुछ मान लीजिए कि कुछ खेल के जगत में हो, सिनेमा जगत में हो या पॉलिटिक्स में हो, कुछ भी हो, यानी कि वो सिंगिंग के जगत में हो, किसी भी जगत में हो दोस्तों, वो अपना एक अलग ही पहचान है। ये एक कॉमन चीज़ होती है। लेकिन दोस्तों एजुकेशन को हमें कॉमन रखना ही पड़ता है, यानी दोस्तों उसको हमें फॉलो करना ही पड़ता है, चाहे हम कोई भी हो, यानी दोस्तों लड़का लड़की, छोटा बड़ा कोई भी दोस्तों इस एजुकेशन से गुजरना पड़ता है। लेकिन दोस्तों क्या आपने सब सोचा दोस्तों, यानी कि लास्ट स्टेज में जाकर दोस्तों ये सभी पढ़ते तो है सभी दोस्तों, लेकिन क्या वो सभी बन पाते दोस्तों, जो चाहते हो बन पाते, नहीं बन पाते गाइस। ये जो चीज़ें होती कुछ इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें उनके अंदर होती है, जो स्किल्स होती है दोस्तों, उनके अंदर जो कुछ ऐसी प्रतिभाएं होती है दोस्तों, उसकी वजह से दोस्तों वो अपने जीवन में कुछ, जैसे मान लीजिए कोई खेल जगत में कोई अच्छा क्रिकेटर बन जाता है, कोई फुटबॉलर बन जाता है, कोई टेबल टेनिस बन जाता है, कोई बैडमिंटन बन जाता है, कोई पोलो खिलाड़ी बन जाता है, कोई बास्केटबॉल खिलाड़ी बन जाता है, तो कोई यानी कि दोस्तों यानी कि कोई सारे ऐसे यानी कि वो बहुत सारे ऐसे जो खेल है दोस्तों उसके अंदर वो अपना कोई पहलवान बन जाता है, कोई कुश्ती कुछ रेसलर बन जाते हैं दोस्तों कोई यानी कि दोस्तों वो गोल्फर बन जाते हैं दोस्तों, कोई साइकिलर बन जाते हैं दोस्तों, हर प्रकार के दोस्तों यानी कि दोस्तों इस दुनिया में खेल खिलाड़ी बन, कोई सिनेमा जगत में कोई अभिनेता बन जाता है, कोई सिंगर बन जाता है, कोई डांसर बन जाता है, कोई दोस्तों कॉमेडियन बन जाता है दोस्तों, कुछ यानी कि दोस्तों कुछ कोई यानी कि मिमिक्रियर बन जाता है दोस्तों। और बहुत सारे दोस्तों यानी कि सिनेमा पॉलिटिक्स में कोई राजनेता बन जाता है दोस्तों, कोई यानी कि कोई छोटे क्षेत्र के कोई अधिकारी बन जाता, यानी कि उस तरीके से दोस्तों यानी सब ये अपने एक स्किल्स के आधार पर बनते हैं दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों जो कि एजुकेशन के आधार पर दोस्तों जो बनते हैं लोग, यानी कि दोस्तों बहुत सारे
जैसे कि मान लीजिए कि पढ़ने में बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंस बच्चे, सब स्टूडेंट इंटेलिजेंस होते हैं दोस्तों, सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, सभी हैं दोस्तों, यानी कि अलग अलग एजुकेशन के आधार पर, अलग अलग अपने स्किल्स के आधार पर, अपने इंटेलिजेंस से, अपनी रुचि के आधार पर वो सब्जेक्ट तो ले लेते, लेकिन दोस्तों यानी कि क्या आगे जाकर दोस्तों वो उसी फील्ड में कुछ कर पाते नहीं। ऐसा नहीं गाइस, कई सारे ऐसा जैसे यानी मान लिया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे कि अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे होते जो अच्छे पढ़ने में बहुत ही तेज होते, लेकिन दोस्तों गाइस उनके अधिकतर चांसेस क्या बनते हैं, वो किस क्षेत्र में जाने के चांसेस बनते हैं, तो वो जाहिर सी बात है इंटेलिजेंस होते दोस्तों, उनका जो जो रुझान होगा दोस्तों वो किसी एक अच्छे अधिकारी या फिर सिविल सर्विस अधिकारी या फिर किसी अच्छी पोस्ट में जो एजुकेशन के आधार पर जा सकते हैं वहाँ पर जाएंगे। तो वो इंटेलिजेंस बच्चे की बात है ना। तो जो इंटेलिजेंस बच्चे होते हैं ना दोस्तों वो तो काफ़ी यानी कि उस क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी, यानी कोई अधिकारी बन जाता है, कोई यूपीएससी क्लियर कर लेता है, कोई सिविल सर्विस अधिकारी की क्लियर कर लेता है, कुछ स्टेट सर्विस एग्जाम्स क्लियर कर लेता है, कोई नीट एग्जाम्स के, कोई एमबीबीएस डॉक्टर बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई वैज्ञानिक बन जाता है दोस्तों, कोई अच्छा जज बन जाता है, कोई दोस्तों न्यायाधीश बन जाते हैं, कोई डॉक्टर, कोई ऐसे यानी बहुत बड़े बड़े यानी कि किसी संस्थान के बड़े बड़े प्रोफेसर बन जाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों यानी कि दोस्तों वो एजुकेशन क्षेत्र से बन जाते, क्योंकि वो इंटेलिजेंस बच्चे। अब दोस्तों यानी कि उससे जो नीचे की जो कैटेगरी के जो होते हैं दोस्तों, यानी जो एजुकेशन को ज़्यादा फॉलो नहीं करते या फिर करते हैं दोस्तों, उनका उसमें वो साथ नहीं देता, तो वो क्या बन जाता है, तो उनके स्किल्स के आधार पर दोस्तों वो अपने क्षेत्र को मतलब इनकी स्किल्स के आधार पर वो अपने क्षेत्र को वो उनको भी पता नहीं को क्या बन बदल। लेकिन दोस्तों इस तरीके से यानी दोस्तों यानी कि बहुत सारे बच्चे यानी दोस्तों अपने इंटेलिजेंस के आधार पर दोस्तों अलग अलग क्षेत्र में एक यानी कि अपने यानी कि लाइफ को ऐसा बनाते दोस्तों, यानी कि उस क्षेत्र में दोस्तों। तो दोस्तों यानी कि दोस्तों इंटेलिजेंस बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट है दोस्तों, वो तो धीरे धीरे दोस्तों उस एजुकेशन में अधिकारी या फिर कोई ऐसे एजुकेशन के क्षेत्र में काफी कुछ बन जाते हैं, वो मैंने बताया दोस्तों इस डिपार्टमेंट दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो स्किल से जुड़े दोस्तों वो लोग क्या है दोस्तों, किसी सिनेमा में हो, किसी खेल जगत में हो, किसी पॉलिटिक्स में हो, या किसी एक अच्छे यानी कि दोस्तों वो इन्हीं चीज़ों से जुड़ जाते हैं दोस्तों। जो बच्चे और कमजोर होते हैं, जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते गाइस, तो वो क्या करते हैं बच्चे, वो गाइस वो किसी क्षेत्र में नहीं दोस्तों, यानी कि वो किसी न किसी क्षेत्र में तो दोस्तों वर्क करते हैं, सेवा देते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों इन दोनों से वो थोड़ा नीचे होते हैं दोस्तों, यानी कि एक अलग अलग, यानी कि बहुत सारी, यानी हम ये नहीं किसी कैटेगरी से मान करके यार बस इसी क्षेत्र में, इसी कैटेगरी में बहुत, इन्हीं कैटेगरी में दोस्तों यानी कि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कैटेगरी से बन जाती है दोस्तों, यानी कि स्तर गिर जाता है दोस्तों, वहाँ पे जाकर वो करते हैं दोस्तों। ये सब यानी कि एजुकेशन के आधार पर अपनी इंटेलिजेंसी क्षमता और अपनी स्किल्स क्षमता के आधार पर होता है दोस्तों। इस तरीके से यानी जीवन में दोस्तों, यानी हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट अपने जीवन में ऐसा कुछ करता है दोस्तों, और अपने जीवन में अपने एजुकेशन को फॉलो करके दोस्तों वो एक बड़ा अधिकारी या जो भी कुछ बनता है दोस्तों वो बनता है दोस्तों। तो इस तरीके से यानी दोस्तों यानी कि एजुकेशन को ज्यादा महत्व दीजिए और अच्छे से उच्च स्तर के यानी कि एजुकेशन को ग्रहण कीजिए दोस्तों। एजुकेशन के आधार पर दोस्तों अपने स्किल्स को डेवलप करके दोस्तों, और अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करके दोस्तों, और अपने उस एजुकेशन को फॉलो करके दोस्तों यानी अच्छे से अच्छा यानी दोस्तों उस पोस्ट को हासिल करें दोस्तों। तो सबसे बड़ा मेन चीज़ है कि एजुकेशन से हम पहली से लगाकर यानी कि दोस्तों जैसे हम नर्सरी से लगाकर दोस्तों 5 साल से होते हैं तब से हम एजुकेशन को फॉलो करते हैं, और जब तक हम यानी जब तक हम जिंदा रहते हैं वहाँ तक एजुकेशन चलते रहते हैं दोस्तों। शिक्षा को ज्यादा महत्व देते दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों यानी मैं जो मोटिवेशन स्टोरी के साथ जो बात कर रहा दोस्तों, तो मोटिवेशन स्टोरी दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर दोस्तों। तो मोटिवेशन स्टोरी दोस्तों पहले मैंने बताई दोस्तों, और उसके साथ अभी मैं बता रहा हूँ दोस्तों मोटिवेशन स्टोरी इस प्रकार दोस्तों, यानी कि एक बहुत ही प्रसिद्ध एक महात्मा हुआ करते दोस्तों, यानी किसी नदी के किनारे दोस्तों वो एक तपस्या कर रहे थे दोस्तों। तो वहाँ पे तपस्या करते करते दोस्तों उनके साथ क्या हुआ दोस्तों की, और दोस्तों वो तपस्या तो कर रहे थे दोस्तों, लेकिन दोस्तों उनकी एक नजर दोस्तों एक किसी बिच्छू होता है ना जो काफी ज्यादा खतरनाक होता है किसी इंसान को, अगर वो किसी प्रकार से उसके शरीर का टच भी होता है दोस्तों, तो वो क्या है कि उसे वो डंक मार देता है दोस्तों, यानी दोस्तों उसका जहर दोस्तों उसके यानी कि उसके शरीर में वो प्रवेश कर देता है दोस्तों। तो दोस्तों यानी कि जैसे वो कर रहे थे दोस्तों, तो वहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यानी दोस्तों वो जैसे ही वो दोस्तों यानी कि दोस्तों जैसे ही वहाँ पे इस तरीके से वो उनके पास आया दोस्तों, वो नदी के किनारे कर रहे थे तपस्या दोस्तों। तो वो क्या हुआ कि गाइस वहाँ पे वो बिच्छू दोस्तों वो उस नदी के अंदर जाने लगा गाइस, यानी दोस्तों वो बिच्छू तो वो डंक वाला था। महात्मा जी भी जानते थे कि ये गाइस काफी खतरनाक है दोस्तों, और ये काफी ज्यादा ये यानी उनको डंक मार सकते, लेकिन गाइस वो तपस्या अपनी यानी कि जैसे आंख उनकी खुली दोस्तों, और उनको बिच्छू को नदी के किनारे अंदर जाते हुए देखा गाइस। तो उन्होंने क्या देखा कि वो जैसे अंदर जाएगा तो उन्होंने सोचा कि अगर ये बिच्छू अंदर चलाएगा तो शायद इसकी जान जा सकती है दोस्तों उसके अंदर दोस्तों। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या किया कि अपने हाथ जो अपने पास में जो अपने पास में इस तरीके से उस बिच्छू गुजरते हुए बिच्छू को दोस्तों उन्होंने अपने हाथ से पकड़कर दोस्तों वो उन्होंने साइड में ऐसे फेंक दिया। लेकिन बिच्छू ऐसा था दोस्तों, उनको काटा है, उनको शारीरिक नुकसान पहुंचा दिया दोस्तों, उनको यानी कि काट भी लिया, डंक मार दिया। उसके बाद भी दोस्तों महात्मा जी बिना हिलने डुले दोस्तों उसको फेंका साइड में, लेकिन गाइस उसने वो बिच्छू डबल से उस नदी के पानी में जाने की कोशिश करने लगा, नहीं उस नदी के अंदर जाने की वो कोशिश करने लगा गाइस। लेकिन दोस्तों बिच्छू डबल जब ऐसे जैसे अंदर जा रहा था गाइस, लेकिन दोस्तों डबल से यानी दोस्तों महात्मा जी ने अपने हाथ से दोस्तों डबल से उसे उस बिच्छू को यानी दोस्तों उस बिच्छू को डबल से यानी अपने हाथ से उस नदी से किनारे दूसरे थोड़ा दूर फेंकने की कोशिश की, यानी दूर करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों फिर डबल यानी बिच्छू वो अपने
अपनी यानी कि जिस तरीके से वो पहले जा रहा था उसी डायरेक्शन में दोस्तों उस नदी के अंदर जाने लगा गाइस। इस तरीके दोस्तों कई बार वो बिच्छू इस तरीके से उस नदी के अंदर जाने की कोशिश की दोस्तों, लेकिन दोस्तों जितनी जितनी बार वो बिच्छू उस नदी के अंदर गया गाइस उतनी ही बार वो उस बिच्छू ने उन महात्मा जी को इतना यानी कि नुकसान पहुंचाया, उनको कई बार उनको डंक भी मारा गाइस, लेकिन दोस्तों महात्मा जी ने हार नहीं मानी गाइस। और उस बिच्छू को दोस्तों जितनी बार वो उस नदी के अंदर गया, जितनी बार उस किनारे के अंदर गया, तब जितनी बार उसने उन महात्मा जी ने दोस्तों उस बिच्छू को उस नदी के किनारे से बाहर करने की कोशिश की गाइस, लेकिन दोस्तों वो बिच्छू ने भी हार नहीं मानी। बिच्छू भी उस किनारे अंदर नदी के अंदर जाने लगा और महात्मा जी भी जितनी बार हो गया उतनी बार वो उनको दूर करने की कोशिश की गाइस, लेकिन दोस्तों उन्होंने हार नहीं मानी, यानी कि महात्मा जी ने हार नहीं मानी गाइस उसमें। तो यही सारा नजर दोस्तों पास में जो एक व्यक्ति था दोस्तों वो व्यक्ति यदि बैठा हुआ दोस्तों, तो वो सारा नजर इस तरीके से देख रहा था गाइस कि ये जो महात्मा जी दोस्तों ये अपनी तपस्या करते करते दोस्तों अचानक उसकी नजरें उनके उस बिच्छू के ऊपर पड़ी दोस्तों, और बिच्छू भी दोस्तों उस किनारे के अंदर यानी नदी की जाने की कोशिश कर रहा है गाइस, लेकिन दोस्तों बिच्छू भी हार नहीं मान रहा उस अंदर जाने की कोशिश जाने में। और दोस्तों यानी कि महात्मा जी भी हार नहीं माने, कई बार उनको शारीरिक नुकसान भी पहुंचा, लेकिन महात्मा जी ने भी हार नहीं मानी और दोस्तों और बिच्छू ने भी वो अपने यानी कि प्रोसेस जारी रखा, यानी कि वो नदी के अंदर जाने की कोशिश करता रहा गाइस, लेकिन दोस्तों दोनों ने हार नहीं मानी। लेकिन यही नजर दोस्तों एक व्यक्ति देख रहा दोस्तों, तो उसने महात्मा जी से फिर इतनी प्रयास बाद दोस्तों वो बिच्छू को यानी कि दूर करने में प्रयास में सफल रहे गाइस, और वो बिच्छू दूसरी जगह यानी कि वो दूसरे डायरेक्शन में चला गया। तो यही सारा नजर दोस्तों यानी कि व्यक्ति देखा, तो वो व्यक्ति गुरुजी के पास में आकर बोला कि गुरुजी आपने इतनी बार उस बिच्छू ने आपको नुकसान पहुंचाया, इतनी बार आपको काटा, इतनी बार डंक मारा, लेकिन आपने हार नहीं मानी और दोस्तों और आपने उस बिच्छू को इस नदी से मतलब बाहर निकालने की कोशिश की, तो आपने उस बिच्छू को जाने क्यों नहीं दिया? आपने यानी कि उसको यानी कि आपको इतनी बार आपको आपके शरीर में जहर यानी कि उसको डंक मारा, आपको काटा, लेकिन आपने हार नहीं मानी और आपने ऐसा कर दिया। इस तरीके दोस्तों यानी दोस्तों उन्होंने बताया कि उस नदी यानी कि वो इस तरीके से तपस्वी बोले कि जितनी बार नदी के किनारे अंदर गया उतनी बार मैंने उसको इसलिए फेंका क्योंकि उसका काम था अंदर जाने का और मेरा काम था उसे बचाने का। अगर उससे नहीं बचा था तो मेरी जो तपस्या करता वो भंग हो जाती, क्योंकि मैं तपस्या मेरे सामने अगर इस तरीके से यानी किसी को हानि पहुंचती है दोस्तों, तो मैं उसे यानी कि मेरे को कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन मैं उसे यानी कि उसे नुकसान नहीं पहुंचा, ये मेरी तपस्या का मतलब परिणाम है। तो मैं उसे इतनी बार अलग कर, मुझे काटा भी सही, मुझे डंक भी मारा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, उसको मैंने साइड में कर ही दिया और उसको यानी कि उसे अपने लक्ष्य यानी कि जो मुझे धर्म करना था वो धर्म मैंने कर दिया उसको, यानी कि जो मेरी नजरों से जो गलत हो रहा था उसको मैंने कितनी बार उसने मुझे नुकसान पहुंचा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और उसको मैंने साइड कर दिया, वो साइड वो चला भी गया गाइस। तो जीवन में दोस्तों इसी तरीके से उसने फिर उस व्यक्ति को सारी बातें समझ में, और जीवन में दोस्तों इसी तरीके से जीवन में इस तरीके से यानी कि दोस्तों अगर धर्म भी करे, दान भी करे, इस तरीके से कोई कर्म करे दोस्तों, तो उसको सही तरीके से यानी कि दोस्तों अगर आपके सामने कुछ गलत होता है दोस्तों तो उसको करते रहिए गाइस, क्योंकि दोस्तों गलत अगर कर रहा है दोस्तों कोई अगर गलत आपके कोई भी कर रहा है गलत तो दोस्तों यानी कि उसका परिणाम दोस्तों यही है दोस्तों, आपके सामने अगर गलत करे दोस्तों आप भी उसमें पापी बन सकते हैं गाइस। तो इस तरीके दोस्तों यानी थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर इससे यही सीख मिलती है दोस्तों कि जब हमारे आंखों के सामने गलत हो रहा है दोस्तों वो कितना भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश, लेकिन हमें उस सही के रास्तों को फॉलो करते रहना चाहिए गाइस। तो दोस्तों इस मोटिवेशन स्टोरी से ये हमें सीखने को मिलता है गाइस। और दोस्तों उससे पहले मैं कुछ एजुकेशन के बारे में वीडियो मैंने बताई दोस्तों, क्योंकि एजुकेशन को ज्यादा फॉलो करिए, इस तरीके दोस्तों यानी एजुकेशन से काफी कुछ मिल सकता है दोस्तों, यानी कि जरूरी नहीं कि हर चीज से हमें कुछ मिले, लेकिन एजुकेशन को पहले फॉलो करें दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों। वीडियो को पसंद लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, धन्यवाद।